जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास की बड़ पीपल की कहानी का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोजाना लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वैशाख का महीना आया। गांव की सभी औरतें वैशाख नहाने लगी तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान करने के बारे में सोचा। वह वैशाख स्नान करने लगी। उसका पति रोज लकड़ी का गट्ठर लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती थी और उसे अलग रख देती। वह रोज नहाकर आती, फिर आंवला, पीपल, बड़, पथवारी सींचती व पूजन करती थी और कथा सुनती। ऐसा करते करते वैशाख मास पूरा हो गया। पत्नी ने पूरे मास जो एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान विष्णु को याद किया। उस लकड़ी के गट्ठर को बेचने के लिए वह बाजार गई। भगवान नारायण की कृपा से वह लकड़ियों का गट्ठर चंदन की लकड़ियों का हो गया। जब वह राजमहल के सामने से निकली तो उन चंदन की लकड़ियों की खुशबू पूरे महल में फैल गई। राजा को जब खुशबू आई तो उसने झरोखे से नीचे झांका तो उसने उस लकड़हारे की पत्नी को देखा कि वह चंदन की लकड़ियां बेच रही थी। राजा ने सैनिकों को भेजकर उसे महल में बुलवाया। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इन लकड़ियों का क्या भाव है? तब वह औरत बोली कि आप जो भी दोगे वही मैं ले लूँगी। मुझे तो 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, बस इतना ही चाहिए। राजा ने अपने नौकर के साथ 5 ब्राह्मण भोजन करे इतना सामान भेज दिया। तब उस महिला ने भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। तब भगवान नारायण की कृपा से और सभी ब्राह्मण देवों के आशीर्वाद से उसके तो वारे न्यारे हो गए। झोपड़ी से महल बन गया। उसकी रसोई में 56 तरह के पकवान हो गए। लकड़हारा जब लकड़ी बेचकर घर आया तो उसे अपनी झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी जगह तो एक महल खड़ा था। तो उसने पड़ोसन से पूछा कि मेरी झोपड़ी कहाँ है? तो पड़ोसन बोली कि तू तो लकड़ी बेचने जाता है और तेरी पत्नी तो वैशाख नहाती है, बल पीपल की पूजा अर्चना करती है और ब्राह्मण भोजन करवाती है। मुझे क्या मालूम वह कहाँ गई है। इतने में लकड़हारे की पत्नी आ गई और बोली कि स्वामी, यह अपना ही घर है। यह सुनकर लकड़हारा बोला कि बता, तूने कहीं चोरी करी है या कहीं डाका डाला है? इतना सब कैसे हुआ? तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने तो वैशाख स्नान किया, बल पीपल पथवारी की पूजा करी, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। दोनों पति पत्नी उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे। हे प्रभु नारायण, जैसे उन दोनों के घर धन के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्णा।